तो टुडे आई विल डिस्कस अबाउट डबल फर्टिलाइजेशन। आज हम डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में बात करेंगे। फर्टिलाइजेशन के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। फर्टिलाइजेशन को हम सिनगैमी भी बोलते हैं, मतलब कि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फ्यूजन ही फर्टिलाइजेशन कहलाया जाता है। ये डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है वो आज मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, और ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट में ही होता है। कौन से प्लांट में होता है? एंजियोस्पर्मिक प्लांट लिखता हूं मैं। डबल फर्टिलाइजेशन क्या चीज? डबल फर्टिलाइजेशन। सुनो भाई गौर से, मैंने आपको फीमेल पार्ट बताया होगा। कितने पार्ट होते हैं फीमेल के? 3 होते हैं। एक को हम क्या बोलते हैं? स्टिग्मा। दूसरे को क्या बोलते हैं? स्टाइल। और फिर लास्ट ओवरी। इस ओवरी के अंदर क्या रखा हुआ होता है? ओव्यूल होता है। क्या होता है? और इस ओव्यूल के अंदर मैंने आपको एम्ब्रियो सैक बताया था, एम्ब्रियो सैक बना के दिखाया था। तो एम्ब्रियो सैक में मैंने आपको सेलें बताई थी। 2 सेलें सिनर्जिड होती हैं। कौन सी सेलें होती हैं? सिनर्जिड। और एक कौन सी सेल होती है? एक्स सेल। कौन सी होती है? और बीच में क्या होते हैं? पोलर न्यूक्लियाई। क्या होते हैं? पोलर न्यूक्लियाई। 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। और इधर चलाजा एंड, ये कौन सा एंड हो गया? चलाजा एंड। इस चलाजा एंड की तरफ कौन सी सेल होती हैं? एंटीपोडल सेल। कितनी सेल होती हैं? एंटीपोडल सेल। कितनी सेलें होती हैं? 3। अब देखो डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। सपोज एंथर से पोलन ग्रेन आया। क्या आया? पोलन ग्रेन, और इसकी स्टिग्मा पर गिरा। तो मैंने आपको पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर बताया था। पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर बताया था। मैंने कहा था एक बड़ी सेल होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? क्या नाम होता है? वेजिटेटिव सेल। क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव सेल। और एक छोटी सी सेल होती है इसी के अंदर जिसे हम क्या बोलते हैं? जनरेटिव सेल। कौन सी सेल होती है? जनरेटिव सेल। मैंने कहा था कि जब ये इसके ऊपर गिरता है तो इस सेल के अंदर माइटोसिस डिवीजन होता है और 2 मेल गैमीट बनते हैं। कितने बनते हैं? 2 मेल गैमीट बनेंगे। कितने गैमीट बन जाएंगे? 2 क्या बन जाएंगे? मेल गैमीट। ये क्या हो गया? मेल गैमीट। अब यहां से क्या होती है? ये जो वेजिटेटिव सेल है इसे ट्यूब सेल भी बोलते थे मैं। तो यहां से ट्यूब बन के आएगी। क्या आएगी? ट्यूब बन के आएगी और माइक्रोपाइल एंड की तरफ जाएगी। और जो हमारी सिनर्जिड सेल है किसी एक सिनर्जिड सेल के अंदर ये एंटर करेगी, चाहे ये वाली चाहे ये वाली। और मैंने आपको यहां पर बताया था कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिसे हम क्या कहते थे? फिलीफॉर्म एपरेटस। फिलीफॉर्म एपरेटस का मतलब मैंने आपको बताया होगा कि ये पोलन ट्यूब को क्या करती थी? अट्रैक्ट करती थी। पोलन ट्यूब को क्या करती थी? अट्रैक्ट। तो किसी एक पोलन ट्यूब इसके अंदर एंटर कर जाएगी। अब क्या होगा? इसमें कितने गैमीट आ रहे हैं? वैसे न्यूक्लियस तो 3 आ रहे हैं, मगर इसमें 2 मेल गैमीट होते हैं। क्या होते हैं? 2 मेल गैमीट होते हैं और एक वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस होता है। 3 होते हैं, मगर कोई 2 न्यूक्लियस क्या होते हैं? इस सिनर्जिड के अंदर एंटर कर जाते हैं। समझ में आ रहा है? इसे मैं सही तरीके से बना के दिखाता हूं आपको दूसरे स्ट्रक्चर में, बिल्कुल सही तरीके से एक्सप्लेनेशन उसमें आएगा। आप इसको उतारिएगा पहले। तो अब हम देखते हैं सही तरीके से कि इसमें क्या हुआ होगा फीमेल पार्ट में जिससे डबल फर्टिलाइजेशन होता है। इधर देखो, ये इंटेगुमेंट थी, सही, और यहां से हमारा क्या लगा हुआ था? फ्यूनिकल। इसके अंदर क्या था? एम्ब्रियो सैक। क्या था? ये माइक्रोपाइल एंड तो है। कौन सा एंड है? माइक्रोपाइल एंड। माइक्रोपाइल एंड की तरफ 2 सेल होती हैं। कौन सी सेल होती हैं? 2। इन्हें हम बोलते हैं सिनर्जिड। कौन सी सेल बोलते हैं? सिनर्जिड। सिनर्जिड सेल। और इस पर ही एक सेल और होती है जिसे हम बोलते हैं एक्स सेल। क्या होता है? एक्स सेल। और बीच में क्या होती हैं? 2 पोलर न्यूक्लियाई। क्या होती हैं? पोलर न्यूक्लियाई। और इधर चलाजा एंड की तरफ क्या होती हैं? 3 सेल होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल। क्या बोलते हैं? एंटीपोडल सेल। अब जैसे ही पोलन ट्यूब जो आएगी, वो मैंने आपको बताया था जो सिनर्जिड होता है यहां पर कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। इन्हें क्या बताया था अभी? फिलीफॉर्म एपरेटस। क्या बोला था? फिलीफॉर्म एपरेटस। ये क्या करती है? कोई एक सेल पोलन ट्यूब क्या करेगी? किसी एक सेल में किसी एक सिनर्जिड के अंदर जाएगी।
ये इस फिलीफॉर्म एपरेटस का काम होता है पोलन ट्यूब को अट्रैक्ट करना। अब इसमें मैंने आपको बताया था कि दो तो मेल गैमीट होंगे, क्या होंगे, और एक होगी वेजिटेटिव सेल। कौन सी होगी? वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस। अब इन तीन न्यूक्लियस में से कोई दो न्यूक्लियस क्या होंगे, एक किसी एक सिनर्जिड के अंदर इंट्रोड्यूस कर जाएंगे। अब इंट्रोड्यूस हुए तो एक न्यूक्लियस इस एग सेल से मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? एक मेल गैमीट किससे मिल जाएगा? एग सेल से। जैसे ही एग सेल से मिला, यहां पर मैं लिखता हूं मेल गैमीट। मेल गैमीट जब मिलता है किसके साथ? एग सेल के साथ, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, या फिर इसको हम दूसरे नाम से जानते हैं सिनगैमी। क्या बोलते हैं? सिनगैमी। तो यहां पर बनता है जाइगोट। क्या बनेगा? जाइगोट। अब यार एग सेल की प्लाइडी क्या है? एन। और मेल गैमीट की क्या प्लाइडी है? तो अब जो जाइगोट बनेगा वो कैसा बनेगा? 2n। अब क्या होगा, जो दूसरा न्यूक्लियस होगा वो दूसरा न्यूक्लियस क्या होगा, इधर से आते आते अब इनसे ये जो दो पोलर न्यूक्लियाई हैं इनसे मीट कर जाएगा। समझ में आ रहा? ये दो पोलर न्यूक्लियाई हैं, क्या है? पोलर न्यूक्लियाई। और इससे क्या एक मिल जाएगा? हमारा मेल गैमीट। क्या मिल जाएगा? मेल गैमीट का न्यूक्लियस मिल जाएगा। इस फ्यूजन को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और यहां पर कितने न्यूक्लियस मिल रहे हैं? 3 मिल रहे हैं। 1 2 3 न्यूक्लियस मिल रहे हैं, तो इसे बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। क्या बोलते हैं? ट्रिपल फ्यूजन। अब यहां पर जो बनता है वो हमारा बनता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या बनता है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब ये दो हुए हैं फर्टिलाइजेशन, एक ये हुआ है फर्टिलाइजेशन और एक ये हुआ है। इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। समझ में आ रहा है? एक तरफ से क्या होगा, मेल गैमीट एग सेल से मिलेगा, मतलब कि एग के न्यूक्लियस से मिलेगा, तो यहां होगा फर्टिलाइजेशन, गैमीट का मिलना फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन इधर भी होगा। मगर इसमें क्या होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा? जाइगोट का। और इसमें क्या होगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनेगा। एक मेल गैमीट किससे फ्यूज कर जाएगा? दो पोलर न्यूक्लियाई। अब एक बात बताओ, ये हमारा एन है, ये एन है, ये एन है, तो प्राइमरी एंडोस्पर्म कितना होगा? 3n हो जाएगा। तो प्राइमरी एंडोस्पर्म की क्या प्लाइडी होगी? 3n हो जाएगी। तो एक है, इसमें कितने न्यूक्लियस लगे हैं? 3 न्यूक्लियस लगे हैं। तो इस फ्यूजन को हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। और यहां पर जो फर्टिलाइजेशन, मैं यहां पर ये लिख सकता हूं, फर्टिलाइजेशन प्लस ट्रिपल फ्यूजन। क्या चीज? ट्रिपल फ्यूजन। इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। अंडरस्टैंड? समझ में आ गया? इसे आप उतारिएगा, जिसको कंफ्यूजन है वो पूछिएगा। अभी हमने डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ लिया। अब डबल फर्टिलाइजेशन से क्या होता है, जो हमारा ओव्यूल होता है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है, और जो हमारा ओवरी होती है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। सीड एंड फ्रूट के बारे में जानते हैं हम। सीड एंड द फ्रूट। देखो ये क्या थी? स्टिग्मा। ये क्या थी? स्टाइल। और ये क्या थी? ओवरी। सही। इसमें क्या रखा हुआ था? ओव्यूल था। और उस ओव्यूल के अंदर फर्टिलाइजेशन हो गया। सिनर्जिड सेल है वो डिजनरेट हो जाएंगी। अब यहां पर हमारी कौन सी सेल बची? जाइगोट बचा। और यहां पर हमारा क्या बचा? ये हमारा क्या था? जाइगोट। और ये हमारा क्या था? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अरे यही चीजें तो बनी थी। तो अब क्या होगा, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसके बाद में क्या होता है, ये जो ओवरी होती है ये ओवरी कन्वर्ट हो जाती है, आगे डेवलप हो जाती है। ओवरी डेवलप्ड इनटू फ्रूट। किसमें डेवलप्ड हो जाती है? फ्रूट में। और ये जो ओव्यूल होता है ये ओव्यूल डेवलप्ड हो जाता है, ओव्यूल डेवलप्ड इनटू सीड। तुमने आम खाया होगा, आम जो खाया होगा उसके अंदर ही तो गुठली निकलती है, तो गुठली सीड है और उसके चारों तरफ क्या है? वो फ्रूट है। आप खाते क्या हो आम का? ये क्या खाते हो? ओवरी खाते। क्या खाते हो? ओवरी। और बाकी उसके अंदर क्या होता है? सीड। जो गुठली निकलती है जिसे हम गुठली बोलते हैं वो क्या होता है? हमारा सीड। ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो गया? सीड में। और जो ओवरी की जो लेयर होती है बाहर की,
इसे बोलते हैं पेरिकार्प। क्या बोलते हैं? पेरिकार्प। ये बाद में फर्टिलाइजेशन के बाद में ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है और ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाता है? सीड में। किस में कन्वर्ट हो जाता है? सीड में। सीड में क्या होता है? एम्ब्रियो होता है और एंडोस्पर्म होता है, यही तो होते हैं। और इसकी ये जो बॉल होती है ओवरी की बॉल, इसे हम क्या कहते हैं? पेरिकार्प। समझ में आ रहा? बाकी इसमें ये चीजें झड़ जाएंगी, ये सब खत्म हो जाएंगी, इसके सेपल पेटल ये सब गिर जाते हैं और हमारा फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाता है। ये सीड एंड दी फ्रूट। इसे आप उतार लीजिएगा, अगर जैसे कंफ्यूजन है पूछो। हमारा एक टॉपिक छूट गया था, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, मैं आपको इसके बारे में बताता हूं। जैसे सपोज इधर देखो, एक ऐसा पेड़ है जिस पर मैंगो आ रहे हैं, जो आम आ रहा है, आम का पेड़ है सपोज कोई, उस पर आम आ रहे हैं, बड़े बड़े आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? आम बड़े बड़े। और दूसरा जो मैंगो का पेड़ है उस पर भी क्या आ रहे हैं? आम बड़े बड़े आ रहे हैं। मगर उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि वो रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस का मतलब है कि वो कम पानी पे भी उग जाता है। तो अब हम क्या करें कि इन दोनों के कैरेक्टर एक ही में आ जाएं, ताकि हमें जो नया प्लांट मिले वो ऐसा हो कि अगर कभी पानी की कमी हो जाए तो प्लांट उग जाए। तो हम क्या करेंगे? दोनों को कैरेक्टर मिलाने की कोशिश करेंगे, उसी को हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। एक बार मैं समझाता हूं इसे सही तरीके से। इधर देखो, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। देखो सुनो, सपोज कोई ऐसा पेड़ है जिस पर जो मैंगो आ रहे हैं वो बड़े बड़े आ रहे हैं, और ये मैंगो का पेड़ है, सही, जिस पर जो मैंगो आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं? बड़े बड़े। और दूसरा मैंगो का पेड़ है, उस पर भी क्या आ रहे हैं? बड़े बड़े। ये भी मैंगो का दूसरा पेड़ है, इस पर भी बड़े बड़े आ रहे हैं। मगर इसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये है, ये रेजिस्टेंस है। क्या चीज है? इसकी एक क्वालिटी है, ये कम पानी में भी उग जाता है। तो हम क्या सोचेंगे कि इसका जो इसके फ्लावर की क्या करें, हम इसके पोलन ग्रेन इस पे गिरा देंगे तो इसके कैरेक्टर इसके अंदर आ जाएंगे। तो इससे जो भी नया सीड बनेगा या नया जो प्लांट बनेगा उसमें बड़े बड़े मैंगो भी आएंगे और रेजिस्टेंस भी होंगे। इसी को हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल इसलिए क्योंकि मैन मेड हम ही तो कर रहे हैं, तो इसीलिए इसे बोला जाता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। हम कर सकते हैं, इसे मैन मेड होता है। अब जो हमारी एनसीईआरटी में दो टर्म दिए हैं, एक है बैगिंग और एक है इमैस्कुलेशन। वो टर्म हम समझते हैं क्या होता है। आप इसको अगर नोट कर देखो, सपोज समझते हैं जो एनसीईआरटी में, सपोज एक मटर का पेड़ है, पीका है, सही, ये इसके क्या है? फूल है, सही। ये एक ऐसा प्लांट है जिस पर मटर अच्छे आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? अच्छे आ रहे हैं। और एक ये जो मटर का पेड़ है, इस पर भी क्या आ रहा है? मटर अच्छे आ रहे हैं। मगर इसका क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स एक नया है। ये क्या है? रेजिस्टेंस है। सपोज किसी के लिए भी ये रेजिस्टेंस है, तो हम क्या सोचेंगे? इसके पोलन ग्रेन इस पे गिरवा दें ताकि हमें कैरेक्टर जो भी नया प्लांट मिले दोनों के कैरेक्टर आ जाए, कि अच्छा भी मटर मिले और रेजिस्टेंस भी हो। तो हम क्या करते हैं? इसे आर्टिफिशियली हाइब्रिडाइज करवाते हैं। वो क्या करते हैं? हम पहले क्या करते हैं, सपोज इस पर हमें गिरवाना है, तो इसके क्या करते हैं हम, ये जो पोलन ग्रेन है, सॉरी ये जो स्टेमन है, ये उखाड़ दिए जाते हैं। क्या कर दिए जाते हैं? रिमूव कर दिए जाते हैं। क्या कर दिए जाते हैं? रिमूवल ऑफ स्टेमन। इसी को हम कहते हैं इमैस्कुलेशन। क्या बोलते हैं? इमैस्कुलेशन। इसमें क्या होगा? हमारी सिर्फ क्या होगा? फीमेल ही पार्ट होगा। अब एक बात ये भी है, फीमेल पार्ट है। अब इस पर क्या पता कहां से पोलन ग्रेन आ जाए और इसे फर्टिलाइज कर दे, पॉलिनेशन कर दे। तो हम क्या करेंगे? इस पर क्या कर देंगे? बैगिंग। क्या कर देंगे? इसे किसी थैली से इसे बांध देंगे। क्या कर देंगे? बांध देंगे। जब हम इसे बांध देंगे उसी को हम क्या कहते हैं? बैगिंग। क्या करते हैं? क्या कहते हैं? बैगिंग कहते हैं। अब क्या होता है? जैसे ही इसके पोलन ग्रेन जो भी हमें चाहिए, जैसे इसके हमें चाहिए, तो जैसे ये मैच्योर होता है और ये इसकी ओवरी जैसे ही मैच्योर होती है, तब हम क्या करते हैं? इसकी वो थैली हटाते हैं
और इसके पॉलन ग्रेन इसके ऊपर गिरा देते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। अरे यार मैन मेड है नहीं है, हैं? हम अपने मन मुताबिक पॉलिनेशन करवा रहे हैं, हम अपने मन मुताबिक नया कैरेक्टर बना रहे हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। समझ में आ रहा है? देखो पहले क्या होगा, पॉलन ग्रेन जैसे ये इमैच्योर है, ये भी इमैच्योर है। अब हम क्या करेंगे कि अगर सपोज ये मैच्योर हो गया तो इसके पॉलन ग्रेन इसके ऊपर गिरने के चांस है, ऑटोगैमी होने के चांस है। तो हम क्या करेंगे, मैच्योर होने से पहले ही हम इसके पॉलन ग्रेन क्या कर देंगे? उखाड़ कर फेंक देंगे। इसी को हम क्या कहते हैं? इमैस्कुलेशन। हमने उखाड़ दिए, क्या बचा? सिर्फ फीमेल पार्ट बचा। अब ये मैच्योर होने के बाद ऐसा ना हो कि कोई कहीं जो हम नहीं चाह रहे हैं वहां से पॉलन ग्रेन यहां पर आके गिर गया, तब भी बेकार हो जाएगा हमारा जो भी हमने मेहनत करी। तो अब हम क्या करेंगे, किसी थैली से इसे बांध देंगे ताकि इसके ऊपर कोई अनवांटेड पॉलन ग्रेन ना गिर जाए। तो अब जैसे ये मैच्योर होगी ओवरी, वैसे ही हम क्या करेंगे, जो भी हमारा मन मुताबिक पॉलन ग्रेन है वो इसके ऊपर डाल देंगे। इसी को हम क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। और इसे जो पॉलीथीन से हम बांधते हैं, इसे बंद करते हैं, उसे को हम क्या कहते हैं? बैगिंग। समझ में आ रहा है? इसे आप उतार लीजिएगा अगर आपके समझ